तो स्वागत है आप सभी का द 10 मिनट शो में लेकर के आया हूँ बेहतरीन प्रश्नों का संकलन जो आपको आपकी परीक्षा में सफलता दिलाएगा। एपिसोड नंबर 4 है। इसके पहले के 3 एपिसोड हो चुके हैं, आप जाकर देखिए। इन सारी परीक्षाओं के लिए क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है, आप इसे पढ़ लीजिए। कौन कौन सी परीक्षाएं, यदि आप हिंदी विषय से व्याख्याता शिक्षक का टीचर बनना चाहते हो, उन सभी के लिए आपकी क्लास जो है इंपॉर्टेंट होने वाली है। साथ ही साथ हम देखेंगे कि उन प्रश्नों को जो आपकी परीक्षा में बहुत ज़्यादा बार पूछे जाते हैं, सभी प्रश्नों का ऐसा संकलन नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, रामचरितमानस के किस कांड को रामचरितमानस का हृदय स्थल कहा जाता है? अयोध्या कांड, अरण्यकांड, बालकांड या फिर सुंदरकांड को? तो मित्रों, अयोध्या में भगवान श्री राम का जन्म हुआ था और काफी पल वहां पर बीता, इसलिए अयोध्या कांड को रामचरितमानस का हृदय स्थल कहा जाता है। ताजमहल के आंसू के लेखक कौन है? गिरजा कुमार माथुर है, लक्ष्मी नारायण मिश्र है, लक्ष्मी नारायण लाल है या फिर राम कुमार वर्मा है? तो लक्ष्मी नारायण लाल जो है ताजमहल के आंसू नामक कृति के लेखक है। तुलसीदास जी ने किस रचना में ठेठ अवधि का प्रयोग किया? राम लला नाचू में, रामाज्ञा प्रश्नावली में, जानकी मंगल या पार्वती मंगल में? तो राम लला नाचू जो प्रबंध काव्य है सोहर छंद में लिखा गया है, इसमें इन्होंने ठेठ अवधि में लिखा है। रामाज्ञा प्रश्नावली जो है मुक्तक दोहा में है। जानकी मंगल प्रबंध काव्य है और सोहर इसमें 216 छंद है। पार्वती मंगल प्रबंध काव्य मंगल हर गीतिका है, 164 में आपके छंद मिल जाते हैं। तो मित्रों, इसकी जो विस्तृत क्लास है वह आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। हमने जो ली है तुलसीदास जी के ऊपर, आप उसमें जाकर देखिए। बैराग संदीपनी की भाषा क्या है मित्रों? ब्रज है। अवधि या ठेठ अवधि या फिर संस्कृत है, तो बैराग संदीपनी की जो भाषा है वह ब्रज है। और कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, ये सभी जो है ब्रज भाषा में है। अनलाहक मैं ही ब्रह्म हूँ, यह बात किसने घोषित की थी मित्रों? यह घोषित किया था जायसे ने, खुसरो ने, मंसूर ने, फिर मंजर ने। जो कवि मंसूर थे उन्होंने घोषित कर दिया, स्वयं को ब्रह्म मान लिया था। और इनकी मृत्यु बहुत ही दर्दनाक तरीके से दी जाती है, वहाँ के शासक द्वारा इनको मृत्यु की सजा सुनाई जाती है। जायसी से पूर्व की प्रेमाख्यान काव्यकृति प्रेमावती के रचयिता कौन मित्र? दाऊद, कुतुब, रंजन या फिर मंजम? तो यह के जो काव्यकृति के रचयिता है प्रेमावती के रंजन, कवि रंजन है। कुतुबनकृत मेघावती को सूफी का प्रेमाख्यान का परंपरा का प्रथम काव्य किसने माना था? रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा या फिर लक्ष्मी नारायण लाल ने? तो मित्रों मान लिया था आपका रामचंद्र शुक्ल जी ने इसे प्रथम कृति माना है सूफी का परंपरा की। प्रेमाख्यान काव्यों में 5 चौपाई के बाद एक दोहा देने की परंपरा निम्न में से किस कृति में नहीं पाई जाती? मृगावती, मधुमालती, इंद्रावती, फिर पद्मावत? मित्रों यह नहीं पाई जाती है पद्मावत में कोई अन्य कड़वक शैली पाई जाती है। प्रेमाख्यान काव्यों में 7 चौपाई के बाद एक दोहा देने की परंपरा निम्न में से किस कृति में पाई जाती है? चित्रावली, सत्यवती कथा, चंदायन या फिर मृगावती? तो यहाँ पाई जाती है चित्रावली में। ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है। जायसी की किस रचना में वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांतों एवं तत्वों की बातें कही गई हैं? पद्मावत, आखिरी कलाम, कहारनामा या फिर अखरावट में? मित्रों यह ऑप्शन नंबर डी पर अखरावट में की गई है। इनमें से एक रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी नहीं है? कुरुक्षेत्र, करुड़ालय, परशुराम की प्रतीक्षा या फिर सामधेनु? मित्रों जो करुड़ालय है वह जयशंकर प्रसाद की रचना है, बल्कि रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है। हिंदी साहित्य में व्यवस्थित एवं सर्वांगपूर्ण रीतिगण सबसे पहले किसने लिखा था? सेनापति देवघरानंद या फिर केशवदास ने? तो हिंदी साहित्य में व्यवस्थित सर्वांगपूर्ण रीतिगण सबसे पहले किसने लिख दिया था? केशवदास ने लिख दिया था। भाखा बोले न जान नहीं जय कुल के दास, भाखा कवि हो मतिबंध जय कुल केशवदास? तो पंक्ति किसकी है? नाभादास, केशवदास, आचार्य रंजन शुक्ल या फिर बच्चन सिंह की? तो यह पंक्ति जो है वो केशवदास की है। कठिन काव्य का प्रेत की संज्ञा हजारी प्रसाद द्विवेदी को दी जाती है। प्रेम के पीर का कवि केशवदास को कहा जाता है। मैथिल कोकिल संज्ञा विद्यापति को दी जाती है। आधुनिक युग की मीरा सुभद्रा कुमारी चौहान कहा जाता है। मित्रों इसमें से देखिए, कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है केशवदास जी को। किसे कहा जाता है मित्रों? केशवदास को कहा जाता है कठिन काव्य का प्रेत, इसलिए यह गलत हो जाएगा। प्रेम के पीर का कवि केशवदास को नहीं बल्कि घराना को कहा जाता है। मैथिल कोकिल संज्ञा दी जाती है विद्यापति को। आधुनिक युग की मीरा कहा जाती है आपके महादेवी वर्मा को। सुभद्रा कुमारी चौहान को नहीं कहा जाता है। तो इसलिए आपका जो सही जवाब क्या हो जाएगा मित्रों? 3। तो इसमें आपके गलत ही हो जाते हैं, इसलिए सही सिर्फ एक ही होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी सी सही है। कथन केवल 3 सत्य है। कवि प्रिया में केशवदास ने अपने वंशजों के बारे में बताया है। विज्ञान गीता को केशव के अंतिम क्षणों की रचना मानी जाती है। रसिक प्रिया, कवि प्रिया, नक्श एवं छंदमाला केशवदास के रीतिग्रंथ माने जाते हैं। ये सभी ब्रजभाषा और मुक्तक शैली में लिखे गए हैं। अब आपको जवाब देना, सही जवाब इसमें से क्या है? सही जवाब है केवल कथन 3 सत्य है। ठीक है, कथन 3 सत्य, बाकी जो 2 हैं वह सत्य हैं। विस्तृत जानकारी के लिए मैंने बता दिया आपको, हमारी जो क्लास है आप जाकर कुछ देखिए, उसमें सारे केशवदास की जो क्लास हुई है उस पर पूरा हमने इसका कवर किया है। 10 मिनट में आपको सिर्फ क्वेश्चन का रिविजन करवाना है। इनमें से किन्हें राष्ट्र कवि कहते हैं? श्री राम शरण गुप्त को, मैथिली शरण गुप्त को या फिर माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान को? तो मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि कहा जाता है। नागमती वियोग वर्णन का प्रारंभ किस माह से होता है? चैत्र अमावस्या से, आषाढ़ माह से, कुआर नवरात्र से, फिर कार्तिक माह से? तो मित्रों आषाढ़ माह से होती। चढ़ा आषाढ़ गगन गण खाजा, इस प्रकार पंक्तियों शुरुआत होती है। निम्न में से किस ऐतिहासिक ग्रंथ में कबीरदास जी का वर्णन मिलता है? आईने अकबरी, दालिस्तान अजाइब, तुजू के बाबरी? तो ए एवं बी दोनों सत्य है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। आईने अकबरी, दालिस्तान मजाहिब दोनों में इनके बारे में वर्णन मिलता है। मोर चुनरी में परी गयो दाग पिया एवं हमारे घर आए राजा राम भरतार, उत्पंक्ति किसके? तुलसी की है, कबीर के, मलू के, फिर तुलदास की? मित्रों यह पंक्ति है आपके निर्गुण संप्रदाय के प्रमुख कवि
संत कबीरधारा के प्रवर्ता कबीरदास जी की। निम्नलिखित में से सत्य कथन को चुनना आपको। कैंची, चाकू, तोप, बारूद, लाश, पढ़िए इसको आप, दरोगा, बहादुर आदि पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। तूफान, चीनी, चाय, पटाखा आदि चीनी भाषा के शब्द हैं। अगला दिया गया है टेलीफोन, टेलीग्राफ, एटम व डेल्टा आदि अंग्रेजी भाषा शब्द है। जिसमें जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कथन 1 और 2 सत्य, तीसरा सत्य नहीं है। जासी पहले कभी हो सूफी बाद में, जासी के संबंध में कथन किसने कहा? डॉक्टर नगेंद्र ने, रामचंद्र शुक्ल ने, विजय देव नारायण शाही ने, फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ऐसा कह दिया था विजय देव नारायण शाही ने। अगला प्रश्न है केशवदास कठिन काव्य का पेद किस आलोचक ने कहा था? हजारी प्रसाद ने, या फिर रामचंद्र शुक्ल, दादूदयाल, या फिर इंद्रनाथ मदान ने? तो कह दिया था रामचंद्र शुक्ल जी ने। प्रेमचंद के अपूर्ण उपन्यास का नाम क्या है? निर्मला, प्रेमसा, मंगलसूत्र, या फिर गमन। मित्रों के अपूर्ण उपन्यास का नाम है मंगलसूत्र। गोदान बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है इनका, आप पढ़िए अगर आपको मौका मिले तो। नेट जारा के पाठ्यक्रम है। उक्त अति धन उक्त में संधि विच्छेद है। अति धन उक्ति का जो सही जो संधि विच्छेद दिया गया, सही संधि क्या होगी? अत्युक्ति होगी, अत्युक्ति होगी, अति धन उक्त होगी, या फिर अति धन उक्त होगी। सही जवाब हो जाएगा मित्रों अत्युक्ति होगी। रामचंद्रिका की टीका किसने लिखा? गौरी शंकर द्विवेदी, लाला भगवान दीन, कृष्णचंद्र वर्मा, या फिर हीरालाल दीक्षित। तो मित्रों रामचंद्रिका की टीका लिखा था लाला भगवान दीन जी ने। निम्न में से ई प्रत्यय से निर्मित शब्द कौन सा नहीं है? मंडली, नगरी, टोकरी, नाली। तो यह नहीं है नगरी, यानी नगरी में ई प्रत्यय लगा हुआ। गांठ का पूरा मुहावरे का अभिप्राय विघ्न आना, बेफिक्र होना, शक्तिहीन या फिर मालदान होना। तो बेफिक्र होना होगा इसका मतलब। जायसी की अवधि, अवधि की अर्घान या पंक्ति किसकी? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बच्चन सिंह, या फिर डॉक्टर रामकुमार वर्मा, या बच्चन सिंह ने यह कथन कह दिया है। तुलसी का संपूर्ण काव्य समन्वय की विराट चेष्टा, उपयुक्त कथन किसका? हजारी प्रसाद का, डॉक्टर उदयभान सिंह का, रामचंद्र शुक्ल का, या फिर विद्यापति का। मित्रों हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन है। डॉक्टर उदयभान सिंह ने उत्प्रेक्षा का बादशाह की संज्ञा दी है। रामचंद्र शुक्ल ने अनुप्रास का बादशाह कहा है। सही सम्मिलित करना है आपको। विदेश गमन, विदेश गमन का में कौन सा समास होगा? गिरधर में कौन सा समास होगा? देश विदेश में कौन सा होगा? यथाशीघ्र में कौन सा होगा? यथाशीघ्र में आपका पहले लगा है उपसर्ग, इसलिए हो जाएगा बेभाव समास। देश विदेश में हो जाएगा द्वंद्व समास। गिरधर में हो जाएगा बहुब्रीहि समास, और देश विदेश में हो जाएगा तत्पुरुष समास, है ना। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाने का। तद्भव तत्सम के असुमेलित जोड़ों की पहचान करना है। वधु, बहु, वर्ष, बरस, भगनी, बहन, क्षीर और नृत्य। ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। रिक्शा किस भाषा का शब्द है? मित्रों यूनानी, जापानी, फारसी, अरबी। रिक्शा जापानी भाषा शब्द है, कई बार परीक्षा पूछा जा चुका है। हिंदी साहित्य की बेहतरीन क्लास आप देख रहे हैं, वो भी सिर्फ 10 मिनट के अंदर। और ये हमारा DSSB, यूपी, PhD, राजस्थान की परीक्षा है, सभी परीक्षाओं के लिए जिसमें आपके हिंदी साहित्य आता है उनके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली। तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारी क्लास को शेयर कर दीजिए। बने रहिए हमारे साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन के साथ। आपसे बहुत जल्दी मिलती हुई कि अगली क्लास, तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। और हाँ, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए। और यदि आप PDF को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारा जो चैनल है स्मार्ट क्लासेस 77, ये देखिए आपको यहाँ पर दिख रहा है, उससे आप सब टेलीग्राम चैनल में आप जुड़ जाइए। वहाँ पर आपको इसकी PDF निःशुल्क दे दी जाएगी, कोई इसके लिए आपको चार्ज नहीं देना पड़ेगा। तो आशा करते हैं आपको क्लास पसंद आई होगी। आप कमेंट में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा आपको कैसी लगी है क्लास और हमारा यह प्रयास। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।